फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स इनइक्वलिटी इन वन शॉट। यहाँ जो है हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा ए ग्रेटर देन बी। ए इज़ ग्रेटर देन बी। हिंदी में पढ़ेंगे ए बी से बड़ा है। अगर हम बी से ए पढ़ेंगे तो बी इज़ लेस देन ए। हिंदी में पढ़ेंगे बी ए से छोटा है। यही हम सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं, ए लेस देन बी। ए इज़ लेस देन बी। यही हम हिंदी में पढ़ेंगे ए बी से छोटा है। बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे बी जो है ए से बड़ा है। तो हम थर्ड पॉइंट पे मूव करेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी। और यही हम हिंदी में इसे ए बी से बड़ा और बराबर है। यही हम अगर बी से ए जाएंगे तो बी इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू ए। बी ए से छोटा है और बराबर है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 है हमारा ए। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, ए लेस देन बी। ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी। ए बी से छोटा है और बराबर है। यही अगर बी से ए जाएंगे तो बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी। बी ए से बड़ा है एंड बराबर है। यहाँ हम पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। इसका मतलब होता है दोस्तों, जो ए है वो बी से बड़ा नहीं है। तो ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। और हिंदी में इसको पढ़ते हैं ए जो है बी से बड़ा नहीं है। तो अगर इस सिचुएशन को हम बी से ए पढ़ेंगे तो बी इज़ नॉट लेस देन ए, यानी कि बी ए से छोटा नहीं है। अगर इस पूरी सिचुएशन को हम देखें तो ए जो है बी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है बड़ा नहीं है, या तो वो छोटा हो सकता है या तो वो बराबर हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल्स टू बी। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल्स टू बी। ए इज़ नॉट ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल्स टू बी है। ए बी से ना बड़ा है और ना बराबर है। तो बी से ए पढ़ेंगे जब, तो बी इज़ नॉट लेस देन एंड नॉट इक्वल्स टू ए होगा। तो बी ए से ना छोटा होगा और ना बराबर होगा। अब यहाँ ए बी से बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, इसका मतलब है ए बी से छोटा है। पॉइंट नंबर 7 हमारा, ए इज़ नॉट लेस देन बी है। तो ए इज़ नॉट लेस देन बी का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है। तो ए बी से जब छोटा नहीं है, इसका मतलब या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो यहीं पे बी से ए पढ़ने पर बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। तो बी ए से बड़ा नहीं है। देन मूव करते हैं हम पॉइंट नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे है, ए जो है इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू बी है। इसका मतलब है ए इज़ नॉट लेस देन एंड नॉट इक्वल्स टू बी है। इसका मतलब है ए बी से ना छोटा है और ना ही बराबर है। तो बी से ए पढ़ेंगे जब, तो बी इज़ नॉट ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल्स टू ए होगा। बी ए से ना बड़ा होगा और ना ही बराबर होगा। ए इज़ अब ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। तो अब हम 9 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 9 नंबर पॉइंट है हमारा, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है या तो ए बड़ा है या तो ए छोटा है। तो यहीं अगर बी से ए जाएंगे तो बी या तो बड़ा है या फिर छोटा है। तो ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स थे जो आई होप आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। बस ये 4 ट्रिक हैं। इन 4 ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं लगेगा। मूव करते हैं ट्रिक नंबर 1 पर। ट्रिक नंबर 1 है हमारी, P ग्रेटर देन Q है, Q इक्वल्स टू R है, और R ग्रेटर देन इक्वल्स टू S है, S इक्वल्स टू T है, T ग्रेटर देन इक्वल्स टू U है, U ग्रेटर देन B है। तो अगर हम आपसे ये कह दें कि P से B जाना है, हमें P से B जाना है, तो P से B जाने पर हमें कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें 3 साइन विजुअल हो रहे हैं। तो तीनों साइन में से हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ग्रेटर देन को देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें ग्रेटर देन को रखना है। यही हमारा 100% रिजल्ट होगा। यही हमारा 100% रिजल्ट होगा। तो कंक्लूजन जो है हमारा बन जाएगा P ग्रेटर देन B। तो रिजल्ट 100% हमारा ग्रेटर देन ही आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर हमें R से U जाना हो, R से U जाने पर कौन कौन सी साइन है ये हमें चेक करना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन साइन नहीं है। तो अगर ग्रेटर देन साइन नहीं है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी तो ग्रेटर देन को देते हैं और सेकंड प्रायोरिटी देते हैं हम अपनी ग्रेटर देन इक्वल्स टू को। सेकंड प्रायोरिटी रहती है हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू को। तो सेकंड वाले में हमारा रिजल्ट रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ट्रिक नंबर 2 क्या है हमारी? ट्रिक नंबर 2 है, P लेस देन इक्वल्स टू Q है और Q इक्वल्स टू R है, R लेस देन S है, S इक्वल्स टू T, T लेस देन इक्वल्स टू U है, और U लेस देन इक्वल्स टू B है। अब P से B जाने पर हम देखेंगे हमें यहाँ पर केवल और केवल 3 साइन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी लेस देन रहेगी। 100% रिजल्ट हमारा जो है वो लेस देन ही आएगा, यानी कि P लेस देन B आएगा।
जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन में थी वैसे ही लेस देन में भी है। सेकंड प्रायोरिटी जैसे हमने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू को दी थी वैसे ही यहाँ से अगर हम पी से आर जाएंगे, पी से आर जाने पर हमें दो साइन दिखाई दे रहे हैं, तो दो साइन में से हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो लेस देन इक्वल्स टू पर रहेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ट्रिक नंबर 3 टाइम आने पर समझा दूंगी। तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी है। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ देखते हैं। कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। तो ए से सी जाने पर हम देखते हैं दोस्तों, ए से सी जाने पर हमें ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन में होना चाहिए था, पर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू में है। ये कंक्लूजन जो है हमारा गलत है। सेकेंड कंक्लूजन को अब हम देखते हैं। सेकेंड कंक्लूजन बी से डी है। तो बी से डी जाने पर हम दोस्तों देखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन हमारे रास्ते में आ रहा है। अगर यहाँ ग्रेटर देन नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा रिजल्ट बनता था, पर यहाँ पे इक्वल्स टू है। तो आंसर है डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ मूव करते हैं। एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन टी इक्वल्स टू यू है। कंक्लूजन में हमारा फर्स्ट है एम ग्रेटर देन टी। तो एम से टी जाने पर हम देखते हैं हमें ग्रेटर देन का साइन मिल जाता है। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो है वो सही है। सेकेंड कंक्लूजन है आर से यू। आर से यू जाने पर हमें ग्रेटर देन का साइन मिलता है और ये कंक्लूजन भी हमारा सही होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ग्रेटर देन है, तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों फॉलोज करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है आर ग्रेटर देन टी। यहाँ अलग अलग पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये और ये थर्ड है। तो यहाँ पे हमें सबको एक साथ कंक्लूड करना पड़ेगा। कंक्लूजन चलो ये देखते हैं हम। आर ग्रेटर देन यू है हमारा, तो आर ग्रेटर देन यू है। आर से अब यू हमें जाना पड़ेगा, तो हम बताते हैं आपको आर से यू कैसे जाएंगे। तो आर ग्रेटर देन टी है और टी जो है ग्रेटर देन यू है, ग्रेटर देन यू है। तो यहाँ पे हम आर से यू जा सकते हैं। अब आर से यू जाने पर हम देख रहे हैं कि हमें ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो सही है। अब हम सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं। टी से पी जाना है। अब टी से पी जाने के लिए टी ग्रेटर देन यू तो ऑलरेडी था, ग्रेटर देन पी भी हो गया, तो ग्रेटर देन का साइन यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन सेकेंड भी हमारा राइट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो हमारा पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हमें अलग है और सेकेंड पार्ट अलग गिवन है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन देखते हैं। एम ग्रेटर देन यू है, तो एम से यू जाएंगे। अब हमें यहाँ पे एम से यू जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट को एक साथ ऐड करना पड़ेगा। तो एम से यू जाने के लिए हम आपको बताते हैं क्या करेंगे। एम ग्रेटर देन एन है, तो एन ग्रेटर देन यू है। एम ग्रेटर देन एन, एन ग्रेटर देन यू है। तो एम से यू जाने पर ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है। इसका मतलब रिजल्ट है हमारा ग्रेटर देन। तो कंक्लूजन फर्स्ट हमारा राइट है। सेकेंड पर देखते हैं दोस्तों। सेकेंड है हमारा एम ग्रेटर देन पी। एम से पी जाएंगे। एम ग्रेटर देन एन है और एन लेस देन इक्वल्स टू पी है। एन सॉरी दोस्तों, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन भी है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रिजल्ट बनता है। फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमारी ग्रेटर देन, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो हमारा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हमारा रिजल्ट सही है। तो एम ग्रेटर देन पी जो कंक्लूजन है वो राइट है। यहाँ पे हम थर्ड कंक्लूजन को देखते हैं। तो दोस्तों थर्ड कंक्लूजन है हमारा, थर्ड कंक्लूजन गिवन है आर ग्रेटर देन यू। तो आर से यू जाएंगे। आर से यू कैसे जाएंगे, पहले हम एन से एन लेस देन इक्वल्स टू आर, एन लेस देन इक्वल्स टू आर है, या फिर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन लिख सकते हैं। और एन से यू जाने पर एन ग्रेटर देन यू है। तो आर से यू जाने पर हम देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन, यानी कि आंसर जो है हमारा ग्रेटर देन आएगा। आर ग्रेटर देन यू हमारा करेक्ट होगा, बट यहाँ लेस देन है। इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा गलत है। फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा देखिए जो हमने नोट वाले आपको सिखाए थे वही है। तो एम इज़ नॉट ग्रेटर देन एन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इसे कैसे लिखेंगे। m जो है n से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है m छोटा है या फिर बराबर है। तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r है। अब सेकेंड में देखते हैं n इज़ नॉट ग्रेटर देन t है, तो n भी छोटा है या फिर बराबर है। यहाँ पे t लेस देन इक्वल्स टू u है। तो अब दोनों स्टेटमेंट को हमने सही करके लिख लिया है। अब कंक्लूजन को देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है m से r जाएंगे। m से r जाने पर हमें दोनों फेसेस दिख रहे हैं। ये वाली हमने ट्रिक आपको नहीं सिखाई है, जब हमें दोनों फेसेस एक साथ दिखें। तो आइए हम अपने ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं। तो आइए ट्रिक नंबर 3 को समझते हैं। ट्रिक नंबर 3 ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन। तो जहाँ पर
चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ए से ई जाएंगे, ए से ई जाने पर हमें दोनों साइन जो है एक साथ मिल रहे हैं, वहाँ पर होगा नो कंक्लूजन। क्या होगा दोस्तों? नो कंक्लूजन। तो जब भी दोनों साइन ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों साइन हमें जब भी एक साथ मिल जाएं तो वहाँ पर हमारा नो कंक्लूजन होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो यही थी हमारी ट्रिक नंबर 3, बहुत ही ईजी है। इसको समझने के बाद आप क्वेश्चंस को सेकंड से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो अभी हमने सॉल्व नहीं किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या देखने को मिल रहा है? दोनों साइन एक साथ देखने को मिल रहे हैं। एम से आर तक जाने पर दोनों साइन एक साथ हैं, इसका मतलब है हमारा यहाँ दोस्तों नो कंक्लूजन आंसर होगा। ये कंक्लूजन हमारा गलत होगा। अब एन से यू जा रहे हैं, एन से यू जाने पर हमारी सेकेंड प्रायोरिटी लेस देन इक्वल्स टू हमें यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ लेस देन नहीं है इसलिए आंसर होगा लेस देन इक्वल्स टू। तो सेकेंड फॉलोज हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? अब ये एक दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है कि हमें दो कंक्लूजन गिवन है, दो कंक्लूजन को डेफिनेटली ट्रू करना है, हमें डेफिनेटली ट्रू करना है। हमें इनमें ऐसे साइन फिल करने हैं कि हमारे ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू हो जाएं, यानी कि सही हो जाएं। तो अब देखिए हम एक एक करके सबको फिल करेंगे। तो आइए हम फिल करते हैं। P ग्रेटर देन Q, ग्रेटर देन R, ग्रेटर देन है S और ग्रेटर देन है T, ग्रेटर देन है U। तो यहाँ हम देखते हैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन होती है, तो ये कंक्लूजन तो हमारा सही हो रहा है, पर R से U जाने पर हमारा कंक्लूजन जो है वो सही नहीं बैठ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गलत। तो दोस्तों हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे ग्रेटर देन वाला ऑप्शन गलत था, लेस देन वाला ऑप्शन भी गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन का तो साइन ही नहीं है और हमारा एक कंक्लूजन जो है वो ग्रेटर देन वाला है। अब हम सेकेंड पे चलते हैं, सॉरी दोस्तों थर्ड पे चलते हैं। मैं यहाँ थर्ड ऑप्शन डालना भूल गई थी, तो यहाँ हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। तो P से T U तक हमने यहाँ राइट कर लिया है, P से U तक हमने यहाँ लिख लिया है। तो P से R जाने पर तो ग्रेटर देन का साइन ही नहीं मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम इसको भी एक बार लिख कर देख लेते हैं। तो P ग्रेटर देन Q इक्वल्स टू R, R लेस देन S, S लेस देन इक्वल्स टू T और T इक्वल्स टू U। तो P से R जाने पर ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है, ये कंक्लूजन हमारा सही है। R से U जाने पर दोस्तों, R से U जाने पर दोस्तों, और ये हमने शायद थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है दोस्तों। तो चलिए हम इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन में है ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कंक्लूजन राइट बैठेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप लोगों से डेफिनेटली हो जाएगा, इस बात की मुझे श्योरिटी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी टाइप हमारा थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या अलग है। इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में तो हमें गिवन है स्टेटमेंट, तो कंक्लूजन हमारे 5 गिवन है यहाँ। तो हम पढ़ते हैं यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, हाउ मैनी कंक्लूजन आर 100% ट्रू। अब 100% ट्रू का मतलब तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि 100% सही होना चाहिए, गलत की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर P इक्वल्स टू R है, P से R जाने पर हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन मिल रहा है, इक्वल्स टू नहीं होगा, ये कंक्लूजन रॉन्ग है। सेकंड पर देखते हैं Q इक्वल्स टू U है, Q से U जाने पर, तो Q से U दोस्तों हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम Q से U कैसे जाएंगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसे मैंने करेक्ट कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं Q से U जाने का रास्ता जो है वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, Q से R जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम Q से U जाएंगे। अब देखेंगे Q से U जाने पर हमें दोनों साइन मिल रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ नो कंक्लूजन होगा, तो हमारे ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड कंक्लूजन पर जो T से N जा रहा है। T से N जाएंगे, देखेंगे इस स्टेटमेंट में T से N कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं T से N डायरेक्टली मिल रहा है, बट T लेस देन इक्वल्स टू है, इसलिए ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है। तो अब हम Q से N जाएंगे। Q से N जाने के लिए हमें सबसे पहले Q से T जाना पड़ेगा, फिर T से N जाएंगे। हमारा स्टेटमेंट रेडी है। Q से डायरेक्टली N जाने पर, Q से N डायरेक्टली जाने पर हमें लेस देन मिल रहा है, इसलिए हमारा 100% कंक्लूजन राइट है। अब U से N जाएंगे, U से N जाने पर भी हमें U से T जाना पड़ेगा, उसके बाद T से N जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर U से N जाते हैं, U लेस देन T है और T लेस देन इक्वल्स टू N है। U से N जाने पर हम देखेंगे कि U लेस देन T है और T लेस देन इक्वल्स टू N है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कंक्लूजन बनेगा वो U लेस देन N बनेगा, पर यहाँ पर U ग्रेटर देन N है, ये कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं।
तो आइए दोस्तों हम ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन है जो दोस्तों वो करेक्ट है। ओनली फोर्थ फॉलोज इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। हाउ मेनी कंक्लूजन्स आर देयर दैट आर लाइकली टू बी ट्रू। ये क्वेश्चन कहना चाहते हैं कि ऐसे कितने कंक्लूजन्स हैं जो सही तो नहीं है पर सही होने की संभावना हो सकती है, उनकी सही होने की संभावना हो सकती है। आइए दोस्तों इसके लिए हमें सारे के सारे कंक्लूजन्स एक बार फिर से चेक करने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने कंक्लूजन्स की तरफ और चेक करते हैं कौन सी कंक्लूजन्स है जो लाइकली टू बी ट्रू हैं। आइए दोस्तों फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है P इक्वल्स टू R है, तो हमें P से R जाना पड़ेगा। P से R जाने पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q है, तो P इक्वल्स टू Q है और Q इक्वल्स टू R है। Q P के भी बराबर है और Q R के भी बराबर है। इनडायरेक्टली वे में यहाँ पर P इक्वल्स टू R हो रहा है। ये कंक्लूजन हमारा राइट है। आइए दोस्तों सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि Q इक्वल्स टू U है, Q U के बराबर है। Q से U जाएंगे, Q से U जाने पर हम देख रहे हैं Q जो है T से छोटा है, Q जो है T से छोटा है और U भी हमारा T से छोटा है। तो हमें यहाँ पर Q और U दोनों के बीच में रिलेशन चेक करना है। Q एंड U के बीच का रिलेशन चेक करने पर दोस्तों हमें यही पता चल रहा है कि Q और U इक्वल्स टू नहीं हो सकते, बट डेफिनेटली इक्वल्स टू नहीं हो सकते हैं, बट लाइकली टू बी ट्रू में आ सकते हैं। यहाँ पर Q U के बराबर हो सकता है। तो आगे हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। T इक्वल्स टू N है, T लेस देन इक्वल्स टू N है, तो यहाँ पर T इक्वल्स टू N होने की भी संभावना हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ थर्ड ऑप्शन भी हमारा लाइकली टू बी ट्रू में आ गया, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है दोस्तों, लाइकली टू बी ट्रू जो सही होने की संभावना में है। बट फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑलरेडी 100% ट्रू है, तो इस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे, ये 100% ट्रू में आएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ ऑप्शन पर। दोस्तों अब हम फिफ्थ ऑप्शन को चेक करते हैं और फिफ्थ ऑप्शन हमारा कह रहा है U ग्रेटर देन N है। U से N जाना पड़ेगा और U से N जाने पर हमें सबसे पहले U से T जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर T से N जाना पड़ेगा। U से T जाएंगे पहले हम, U लेस देन T है और T यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू N है। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि T हमारा ऑलरेडी N से छोटा है, T हमारा ऑलरेडी N से छोटा है और यहाँ पर T जो है U से बड़ा है। यहाँ पर जो है T जो है U से बड़ा है, तो U ऑलरेडी T से छोटा है और T ऑलरेडी N से छोटा है, तो U N से बड़ा कैसे हो सकता है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो ये हमारा लाइकली टू बी ट्रू में नहीं आता है। तो हमारे जो ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमारे लाइकली टू बी ट्रू में आ जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी कंक्लूजन्स आर 100% फॉल्स। ऐसे कितने कंक्लूजन्स हैं दोस्तों जो 100% फॉल्स में आते हैं। तो हम यहाँ पर इसका आंसर बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड एंड जो थर्ड है हमारा लाइकली टू बी ट्रू में आ रहा है, फोर्थ हमारा 100% ट्रू में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है फिफ्थ जो कि 100% फॉल्स हो सकता है दोस्तों। ना ही ये लाइकली टू बी ट्रू में है और ना ही ये 100% फॉल्स में है। सॉरी दोस्तों, ना ही ये 100% ट्रू में है, तो 100% फॉल्स में ये हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज दी हमारा करेक्ट आंसर है। ओनली फिफ्थ डज नॉट फॉलोज। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले हम आपको एक ट्रिक सिखाना चाहेंगे जो हमने छोड़ दी थी, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 को सीखने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल वे से चले तो दोस्तों हमें सारे साइन को पहले चेंज करना पड़ेगा। प्लस माइनस जो गिवन है उन्हें हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू और जो भी साइन हमारे होते हैं इनइक्वलिटीज के उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सीखते हैं ट्रिक नंबर 4 को। आइए हम चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 पर दोस्तों। ट्रिक नंबर 4 बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इजी ट्रिक होने वाली है और ट्रिक नंबर 4 को हम बोलते हैं जादुई बॉक्स। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम मैजिक बॉक्स दोस्तों। तो मैजिक बॉक्स क्या है, ये सच में मैजिक करता है? तो आइए जानते हैं। मैजिक बॉक्स को हम बनाएंगे और एक तरफ ग्रेटर देन, सेकेंड उसकी अपोजिट में लेस देन और फिर नीचे उसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू और नीचे लेस देन इक्वल्स टू और बीच में हमारा रहेगा इक्वल्स टू। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों हम आप इसको कैसे करेंगे, आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इस जादुई बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 से आपको समझ आएगा कि इस जादुई बॉक्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलने के लिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को जैसे कि हमने बताया, अगर आप इस एग्जाम्पल को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा
पा रहे हैं कि m प्लस n दिया गया है, तो यहाँ पर p प्लस q को देखते हैं। p प्लस q का मतलब है p इज लेस देन q, तो इसका मतलब हो जाएगा m लेस देन n। पर हम यहाँ ऐसे नहीं चलेंगे, हमारा बहुत ही टाइम जाएगा, तो हम अपने जादुई बॉक्स की तरफ चलते हैं, ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो आइए ट्रिक से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जादुई बॉक्स बनाते हैं। जादुई बॉक्स बनाने का तरीका बताया था, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू रहेगा हमारा बीच में। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं, p सबसे पहला हमारा कह रहा है कि p इज इक्वल्स टू q है, तो p इज इक्वल्स टू q है, इसका मतलब इक्वल्स टू पे हमारा डिवाइड का साइन आ जाएगा। डिवाइड साइन यहाँ पर इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड देखेंगे p प्लस क्यू, p इज लेस देन q, तो लेस देन साइन जो है वो प्लस से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेस देन साइन हमारा प्लस से रिप्रेजेंट हो रहा है दोस्तों। अब हम थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। p माइनस क्यू, p इज ग्रेटर देन q, p इज ग्रेटर देन q है दोस्तों, तो ग्रेटर देन साइन जो है वो माइनस से रिप्रेजेंट हो रहा है। आइए दोस्तों अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। p मल्टीप्लाई q, p इज नॉट लेस देन q, p इज नॉट लेस देन का मतलब है p ग्रेटर देन इक्वल्स टू q है। p ग्रेटर देन इक्वल्स टू q है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू को मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा p डॉलर q मीन्स p इज नॉट ग्रेटर देन q, p इज नॉट ग्रेटर देन q का मतलब होता है p लेस देन इक्वल्स टू q होता है। लेस देन इक्वल्स टू q को डॉलर साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए दोस्तों नाइन्थ के फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। m प्लस n r इंटू n और r डॉलर u है, यहाँ पे टुकड़ों में दिया गया है। फर्स्ट कंक्लूजन है m से n जाने पर प्लस मिल रहा है, r से n जाने पर इंटू मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें दो साइन मिले हैं प्लस और इंटू। दोनों साइन को मैजिक बॉक्स में चेक करते हैं किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस हमारा लेस देन को और मल्टीप्लाई हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू को, तो यहाँ पर दोनों साइन आ चुके हैं। दोनों साइन का मतलब है नो कंक्लूजन, तो यहाँ पर हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन u से n जा रहा है। u से n जाने के लिए दोस्तों हमें u से r जाना पड़ेगा, r से n जाना पड़ेगा। u से r जाने पर डॉलर और r से n जाने पर मल्टीप्लाई दिख रहा है। डॉलर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू को और ग्रेटर देन इक्वल्स टू को मल्टीप्लाई साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों साइन दिख चुके हैं, तो यहाँ पर भी नो कंक्लूजन हो जाएगा, तो नन फॉलोज ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम नाइन्थ के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइन्थ का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं। आइए दोस्तों स्टेटमेंट को रीड करते हैं। p मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड बाई r, सेकंड पार्ट है r मल्टीप्लाई क्यू। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, p से t जाना पड़ेगा, p से t जाने पर हमें p से q, q से r, r से t जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर p से q जाने पर मल्टीप्लाई, से r जाने पर हमें डिवाइड, r से t जाने पर मल्टीप्लाई मिल रहा है। यहाँ पर हमें दोस्तों 3 साइन है, पर वो तीनों साइन 2 ही साइन है, क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार रिप्रेजेंट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ही साइन चेक करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई कॉमन है, तो मल्टीप्लाई जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट करता है और डिवाइड जो है वो इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेकंड पार्टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है वो करेक्ट होता, पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए कंक्लूजन रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम p से t जाते हैं, वापस से हम p से t जाएंगे। p से t जाने पर p मल्टीप्लाई t ही हमारा करेक्ट होगा, पर यहाँ पर भी ये गलत है। पर यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आइए हम जानते हैं वो दूसरी सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है। यहाँ पर माइनस साइन जो है वो लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिवाइड जो है वो इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर एक करेक्ट हो सकता है, या तो p बड़ा हो सकता है या तो p बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर ईदर वाला केस है। कौन सा केस है दोस्तों? यहाँ पर ईदर वाला केस है। ये केस मैंने आपको नहीं समझाया था, अब समझ में आ रहा होगा। p जो है बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, इसमें से एक केस जो है वो करेक्ट हो सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हूँ फर्स्ट या फिर सेकंड ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा ही, इसलिए हम यहाँ ईदर लगा देंगे कि या तो पहला या तो सेकंड हमारा करेक्ट होगा। थर्ड चलते हैं q इंटू टी। q से r जाएंगे, r से t जाएंगे। q से t जाने पर हमें 2 साइन मिल रहे हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हमारा इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ओनली इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आई होप स्टेटमेंट पढ़ना आप लोगों को आ गया होगा, तो हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा m से r जा रहा है। m से r जाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले m से n, n से u, फिर u से r जाना पड़ेगा। तो m से n जाने पर हमें माइनस मिल रहा है और n से u जाने पर डिवाइड मिल रहा है और u से r जाने पर मल्टीप्लाई मिल रहा है। तीनों साइन को मैजिक बॉक्स में चेक करेंगे। डिवाइड जो है इक्वल्स टू को और मल्टीप्लाई जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू को और माइनस जो है ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो m ग्रेटर देन r इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। पर यहाँ पे m माइनस r गिवन है और दोस्तों माइनस ही हमारा ग्रेटर देन साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि m माइनस r इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन में भी हमें m से r जाना है। m से r जाने पर हमने देखा था कि ग्रेटर देन का साइन आ रहा था, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन जो है वो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर m से r जाने पर हमें वापस से वही साइन मिलेंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। m डॉलर r करेक्ट नहीं होगा, m माइनस r इज द करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। तो अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन पर मूव करते हैं। दोस्तों एक बार इधर वाला केस चेक करते हैं। लेस देन इक्वल्स टू है, इधर वाला केस भी नहीं लग रहा है, तो हम थर्ड ऑप्शन पर मूव करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है,
दोस्तों यहाँ आर से एन जाएंगे, आर से एन जाने पर हमें दो साइन मिले, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम मैजिक बॉक्स में चेक करते हैं। डिवाइड जो है इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी ऐसे साइन आते हैं तो हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। यहाँ पे माइनस जो है ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम फोर्थ ऑप्शन को चलते हैं, आर से एन वापस से जाएंगे। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि आर से एन जाने पर जो है मल्टीप्लाई आना चाहिए, पर यहाँ पे फिर से डिवाइड का साइन आ रहा है, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर वाला केस जो है हमें चेक करना पड़ेगा। आर माइनस एन, माइनस जो है ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है और डिवाइड जो है इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि आर या तो एन से बड़ा हो सकता है या फिर आर एन के बराबर हो सकता है। यहाँ पर भी इधर वाला केस लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी एक ऑप्शन तो सही होगा और एक ऑप्शन गलत होगा, तो यहाँ पर भी हम इधर वाला केस लगाएंगे, या तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है या फिर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों ओनली इधर थर्ड एंड फोर्थ तो गिवन है, लेकिन यहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉलोज ऑप्शन गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉलोज एंड थर्ड एंड फोर्थ इधर वाला केस दिखा रहे हो। तो इसका मतलब है ई ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा हो, तो यहाँ पर हमने आपके लिए एक PYQ भी दिया है। PYQ सॉल्व हो जाएगा आपसे आराम से। CGL Tier 2 7 मार्च 2023 का है। आप सॉल्व करके बताइएगा कि आपको आया या नहीं, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हम सभी ने मिलकर यहाँ पर चारों ट्रिक पढ़ी हैं और चारों ट्रिक को पढ़ने में आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों हमने आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट भी नोट किया है। आपको हम क्वेश्चन देंगे जिनका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दोस्तों यहाँ पर ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड आपको ये करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम है। आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 के अलग अलग पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करिएगा। 9th क्वेश्चन दोस्तों वही है जो हमने लास्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आइए अब हम देखते हैं अपने 9th का लास्ट पार्ट। 9th का लास्ट पार्ट भी आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 11th क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूरा नोट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 आधा ही नोट कर पाया था, इसलिए इसको सॉल्व मत करिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा। दोस्तों ये है आपका असाइनमेंट। इनका आंसर आप कमेंट में भी दे सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिनको आप सबमिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो दोस्तों 11 क्वेश्चन जो हमारा गलत था, इसलिए उसको नहीं करना है, छोड़ देना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इन 4 ट्रिक के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।